अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 391 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सचार इकबाल सो गए। स्टार्ट। वो क्या हो रहा है? अब तक तो पिताजी को आ जाना चाहिए था। आचार्य, युद्ध आरंभ होने के उपरांत आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि युद्ध के शुभारंभ की शंख ध्वनि सुनने के लिए मैं अधीर हो रहा हूं। जलंधर को यदि ज्ञात हो गया कि आज उसकी क्या दुर्दशा होने वाली है, तो वो इसी क्षण युद्ध क्षेत्र से पलायन कर लेगा। ब्रह्मदेव, नारायण तथा अन्य देवताओं के अस्त्र और शस्त्र पा लेना ही युद्ध जीतने के समान नहीं होता देवराज। युद्ध पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ना आवश्यक है, अति आवश्यक। आज प्रत्येक असुर की दृष्टि युद्ध क्षेत्र की ओर है कि आज उनकी असुर राज जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में उतर रहे हैं। और ऐसे में असुर श्रेष्ठ काल नेमि की पुत्री वृंदा यहां नारायण की प्रतिमा के समक्ष मैं असुर राज की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूं। केवल असुर राज की रक्षा के लिए ही क्यों? समस्त असुर सेना के लिए क्यों नहीं? पिता के दिए गए वचन का पालन करना पुत्री का धर्म है आचार्य। क्या तुम्हारा अपने प्रति कोई धर्म नहीं?
वो स्वार्थ होगा आचार्य। अपने सत्य को ना स्वीकार करने से बड़ा अपकार अपने प्रति कोई नहीं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए आचार्य। नारायण ही तुम्हारे आराध्य है ना? तो इन्हीं के समक्ष अपना सत्य स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लो कि असुरराज जलंधर ही तुम्हारे सर्वस्व है। इस बाण को साधारण बाण समझने की भूल मत कर ले। ये बाण सभी देवताओं की शक्तियों से सशक्त है। और ये तुम्हें ऐसी क्षति पहुंचाएगा, ऐसी क्षति पहुंचाएगा जिसकी कल्पना करना भी तुम्हारे लिए संभव नहीं। इतना विलंब क्यों? अपना सत्य स्वीकार करो। बोलो वृंदा। नहीं आचार्य, मुझसे ये नहीं होगा। एक गुरु से मार्गदर्शन की अपेक्षा करती हो और उसी गुरु की बात भी नहीं मानती। तो ठीक है, अब हम तुम्हें एक ऐसे सत्य से अवगत कराने जा रहे हैं जिसका बोध होना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। यह जानने के पश्चात तुम्हें जो उचित लगे तुम वही करना। जलंधर को एक वरदान प्राप्त है। यदि उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से होता है जो पवित्र, एक पुण्य आत्मा हो, और जब तक वो स्त्री पतिव्रता रहेगी तब तक जलंधर की मृत्यु नहीं हो सकती। इस संसार की कोई भी शक्ति उनके मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। और हमारी दृष्टि तुम्हारे अतिरिक्त कोई और ऐसी स्त्री है ही नहीं। जानती हो, इस समय जब हम यहां वार्तालाप कर रहे हैं तो वहां युद्ध क्षेत्र में इंद्र देवताओं की बनी शक्तियों के अस्त्र से जलंधर पर आक्रमण कर रहा होगा। यदि तुम स्वीकार कर लेती हो कि जलंधर ही तुम्हारा सर्वस्व है तो उसे एक ऐसा सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाएगा जिसकी उसे आवश्यकता है। अपने राजा के प्रति तुम्हारा यही दायित्व है और उससे भी अधिक अपने प्रेम के प्रति। अब निर्णय तुम्हारा है।
जलंधर ही मेरे सर्वस्व है। जी गाइस, और माता पार्वती जो हैं वो उनको भी ज्ञात हो रहा है अब आदिशक्ति का, और उनकी स्मृतियाँ आदिशक्ति वाली जो हैं वो लौट रही हैं वापस, और उनको वही सारा कुछ जो है वो याद आ रहा है। लेकिन वो वही बात कि शिव जी ने जो कही थी कि इनका जो ये रूप है ये अभी उस मतलब काबिल नहीं है कि आदिशक्तियों को जो है वो अपने काबू कर सकें या उनको बर्दाश्त कर सकें, तो इसलिए उनकी ये हालत हो रही थी। तो कार्तिकेय और अपना गणेश जो हैं वो घबरा गए थे कि ये माता को क्या हो रहा है। तो लेकिन वो अपने पिताजी की जो है वो वेट कर रहे थे कि अभी तक उनको आ जाना चाहिए था, लेकिन शिव जी जो है वो जाते वक्त कह के गए थे कि ये बड़ा मुश्किल टाइम होगा इनके लिए, कार्तिकेय और गणेश के लिए। तो अब वहाँ पे क्या होता है ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि इस पार्ट में वो नहीं दिखाया गया कि आगे क्या होगा अब। तो लेकिन वो वहीं पे हैं कार्तिकेय और गणेश जी। और बाकी दूसरी साइड पे देखा जाए तो युद्ध क्षेत्र में अब वो हथियार लेके वो तीर जो वो अपना धनुष के साथ तीर है, बाण जो है वो बनाया गया है सारे देवताओं की शक्तियों से, और विष्णु जी और ब्रह्मा जी के भी हथियार से। तो अब उन्होंने बड़ा मतलब कि फ़ख्र कर रहे हैं कि जी मेरे पास ये है, अब मैं बड़ा उतावला हो चुका हूँ। इंद्रदेव जो कह रहे थे कि अब जो है ध्वनि बजे युद्ध की, तो पहली दफ़ा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब जल्दी जल्दी बजे तो मैं वो हथियार चलाऊँ। अब वहाँ पे इंद्रदेव पहुँच गए हैं, लेकिन शुक्राचार्य जी वही हुआ कि वो चले गए हैं वहाँ से सीधा वृंदा जी के पास। अब वृंदा जी से जो है वो उनको समझा रहे हैं, लेकिन वो कह रही है कि मार्गदर्शन करें। जब उन्होंने मार्गदर्शन किया तो वो कह रही है कि नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो अब विष्णु जी के सामने खड़ी थी, प्रार्थना कर रही थी। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, विष्णु जी के सामने ही जो है वो या तुम सब सब कुछ उनको मान लो, जलंधर को, तो फिर बेहतर हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और लेकिन उन्होंने जो है वो फिर बताया कि उनको वरदान है एक प्राप्त जलंधर को, कि उनका विवाह होगा तो फिर उसके बाद वो जब तक वो विवाहिक रहेंगे कोई भी शस्त्र जो है उनको हानि नहीं पहुंचा सकेगा संसार का। तो प्रोटेक्शन के तौर पे जो है उनका विवाह लाजमी है। तो इसलिए अब समझ आई कि अपना शुक्राचार्य जी क्यों चाहते थे कि विवाह हो जलंधर जी का। तो उनको वही लगा, उन्होंने बता दिया कि आपके अलावा जो है कोई भी उचित नहीं लगी उनके लिए, जलंधर के लिए विवाह के लिए कोई स्त्री, तो आप ही हैं, तो इसलिए आप इनके सामने मान लें। अब फैसला उन पे छोड़ के चले गए हैं, वो जा रहे हैं उधर। जो है वो अपना इंद्रदेव ने जो है वो बाण चला दिया है। अब वो बड़ा खुश भी है, बाण चल रहा है, लेकिन जलंधर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। जलंधर को भी ये था कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो वाकई बाण अगर लग जाता, विवाहिक ना होते, तो फिर जो है वो क्षति पहुंचा देनी थी उसने बाण ने। लेकिन उसी वक्त जो है वो वृंदा जी जो हैं उन्होंने मान लिया सारा कुछ अपना विष्णु जी के सामने। तो उसी वक्त वो प्रोटेक्शन वो शुरू हो गई, और वो बाण भी जो है वो नहीं लग सका। अब वहाँ पे वो हैरान तो हो गए हैं कि इनको बाण नहीं लगा। तो वरदान कहाँ से मिला था ये तो अभी हमें भी नहीं पता कि उनको वरदान कहाँ से मिला था कि विवाहिक जब तक रहेंगे तो कोई भी हानि जो है वो नहीं पहुंचा सकता, क्षति नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये है कि शुक्राचार्य जी ने उनके वरदान के बारे में जिक्र ज़रूर किया है अभी। तो अब वृंदा जी ने जो है हाँ कर दिया, उनको सब कुछ मान लिया है।
अब वो प्रोटेक्शन जो है वो उन पे लग गया। अब उनको कोई भी जो है वो हानि नहीं पहुंचा सकता, क्षति नहीं पहुंचा सकता, संसार में कोई भी हथियार हो। तो अब देखते हैं जी आगे क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होती है। और प्रोटेक्शन तो लग गई है, वो बांध भी ख़त्म हो गया। अब वहाँ से देवता जो है पलायन करते हैं या देवता जो है वो लड़ेंगे अब आगे से, ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। बिल्कुल जी। राजकुमारी वरिंदा जो है वो सोच विचार में यहाँ पे मौजूद थी और असुर राज जो है उनसे प्यार तो वो करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिल को इस चीज़ के ऊपर राजी कर लिया था कि अपने पिता का जो फैसला उसी के ऊपर चलना है। यहाँ पे शुक्राचार्य जी जो हैं वो असुरों के गुरु होने के नाते अपना एक अहम योगदान अदा कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जो जलंधर हैं उनको जो आशीर्वाद मिला हुआ है, जो उनको वरदान मिला हुआ है, उसके माध्यम से ये जो राजकुमारी वरिंदा है ना, ये उस योग्य हैं। ये वो खूबियाँ जो सारी एक नारी में मौजूद होती हैं ना, जो नारी उनको चाहिए विवाह के लिए, वो सारी खूबियाँ इनमें मौजूद हैं। इनमें पवित्रता भी है और उसके बाद वफादारी भी है, जलंधर से प्रेम भी करती हैं। तो अगर ये उनको अपना दिल ही दिल में मान लेती हैं सरसवगे, तो उसके बाद जलंधर जो है उनका जो एक कह लेंगे हिफाजत जो है वो उनको मिल जाएगी। और जो देवराज इंद्र की तरफ से एक शक्तिशाली अस्त्र का उपयोग किया गया, उससे भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने मन ही मन में मान लिया तो जलंधर जो है उनकी एक ऐसी वेव्स उनके शरीर से निकली हैं जिन्होंने देवराज इंद्र के अस्त्र का भी विनाश कर दिया। बिल्कुल जी। वरदान मेरे ख्याल में ब्रह्मा जी की तरफ से या किसी और की तरफ से है, उन्हें है सही, और वो जो है शुक्र समुंदर देव की तरफ से होगा शायद, में भी उन्होंने ही होल्ड किया था ना इन्हें। तो बहरहाल वो अभी कंसर्निंग लायक है कि किन की तरफ से होगा। लेकिन शुक्राचार्य जी ने उन्हें जो बात एट दी एंड बोली कि अपनी मोहब्बत के लिए, तो उनमें वो चीज़ तो है, और वो मोहब्बत तो करती हैं, लेकिन वहाँ रुक गई थी। लेकिन यहाँ पे विष्णु जी के सामने जो है उन्होंने प्रतिमा उनके सामने खड़ी थी, और वो वहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और फाइनली एक्सेप्ट भी बड़े शॉर्ट टाइम में किया, क्योंकि वो तीर जो चल चुका था इंद्रदेव की तरफ से वो ऑलमोस्ट पहुंच चुका था और वो लगने वाला था। और इंद्रदेव तो बड़े कॉन्फिडेंस में थे कि कोई चीज़ उन्हें क्षति पहुंचा नहीं सकती, और वो इंद्रदेव का सोच रहे थे कि उनको कब मैं दबोचूं और कब मैं उनको मारूं, अपना बदला जो है वो पूरा करूं, वो उसी में थे। और फाइनली जो है एक लेयर तैयार हुई और उससे शॉक वेव जो है वो निकली, और वहीं पे तीर जो है वो ख़त्म हो गया। पहले इंद्रदेव काफ़ी खुश थे कि शंख बजे और जंग शुरू हो, और मैं बड़े वेट कर रहा हूँ, आज पहली बार मुझे वेट है कि कब शुरू होगी। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हुए, और बाकी देव जो है वो भी परेशान हो गए कि ये कैसे हो गया। तो अब देखने लायक होगा शिव जी जो है दोनों सिचुएशन में कैसे पहुँचेंगे। उधर माता पार्वती जी जो हैं वो उस रूप में आई हैं, और वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ नहीं रहेगा कि मुझ में शक्ति मौजूद है, या उसको वापस कैसे उन्होंने आना है अपने उसमें। तो वो प्रॉब्लम है वहाँ पे। कार्तिकेय और गणेश वो भी कह रहे हैं कि जो है शिव जी को यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे जंग का जो मैदान है वहाँ पे युद्ध अभी फाइनली जो है आरंभ हो चुका है, और वहाँ पे भी उनकी ज़रूरत है। तो किस तरह सिचुएशन जो है वो हैंडल होगी, ये देखने लायक होगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।